सावन के पावन पवित्र महीने की आपको शुभकामनाएं। सरल उपाय जो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, भले ही महादेव के मंदिर में या घर पर रहकर आपको इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कैसे करें, किस स्वरूप में उपाय को करें, ध्यान से सुने। वीडियो में उपाय करके भी बताऊंगी तो आपके बहुत काम का रहेगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो गुरुजी ने हमेशा ही हम सभी को कहा है कि आपको करना है सावन में, क्योंकि महादेव के शिवलिंग में या महादेव के मस्तक पर बहुत अधिक भार पड़ जाता है, क्योंकि सृष्टि का संचालन इस समय महादेव कर रहे होते हैं और उनकी दिव्य ऊर्जाएं इस सृष्टि पर घूम रही होती हैं और महादेव विचरण कर रहे होते हैं अपने आप में। और इन दिनों पूजा पाठ का अद्भुत फल कहा गया है। तो आप सभी को गुरुजी ने कहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। शिव मंदिर में बहुत भीड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक के ऊपर एक पानी ढोल रहे होते हैं। वो शिवलिंग पर तो कम चढ़ता है, परंतु एक दूसरे के ऊपर गिरता है, तो इसका कोई फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो समय चुन लीजिएगा कि जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात जब भीड़ भाड़ कम हो तब जाइएगा, तब ज़्यादा फल मिलेगा। हालांकि पूरे दिन भर में पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को 2 लोटा जल लेना है सबसे पहले उपाय को करने के लिए। उपाय में आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप करना है। आप जानते होंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबसे महामंत्र जाना जाता है। 2 लोटे आप जो है कांसे के, तांबे के या मिट्टी के या स्टील के, जैसे भी हैं, जिस स्वरूप में भी हैं, महादेव के दिए हुए हैं, उन्हें ही समर्पित है, ऐसी भावना करते हुए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने हाल की ही कथा है कहा है, कहीं गिर पड़ जाएंगे तो कहीं दोषित का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में साड़ी, सूट, पल्लू और कीचड़ का भी माहौल है। ऐसे में पूजा की थाली रख लीजिए, उसमें 2 लोटा जल रख लीजिए, आसानी होगी। चंदन रख लीजिएगा, दीपक इत्यादि रख लीजिएगा और लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बैठे पूजा में इस बात का ध्यान रखें। बिना व्रत के भी उपाय को कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर करें, क्योंकि यह कावड़ जल का महा उपाय है। सबसे पहले एक दीपक लगाएं, उसके बाद चंदन इत्यादि से जो है उसके पश्चात करेंगे। पहले दीपक लगा लीजिएगा, उत्तम रहेगा। अपने हाथों में 2 लोटा जल लीजिए। यह गलती ना करें कि एक करके जल चढ़ा रहे हैं, यह गलत है। दोनों लोटा जल दोनों हाथों में लेना है, बैठना है पहले अच्छी तरह से और बैठकर तसल्ली से जल चढ़ाना है। खड़े खड़े भी जल चढ़ाने का दोष है। तो सबसे पहले 2 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं तो और उत्तम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर मुख से जाप करते हुए 2 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके पश्चात जो है जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे महादेव की आरती करें। महादेव को चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, रोली और आवश्यक रूप से मौली, सभी चीज़ें समर्पित कर कर वहाँ बैठें, प्रार्थना करें। कहें कि महादेव आप पर भार है, उसी को सुख प्रदान करने के लिए, अर्थात आपका भार कम करने के लिए आपको जो प्रिय चीज़ है वह मैं समर्पित कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 लोटा जल आपको समर्पित किया है, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर आ जाएं। इस उपाय को आप नियमबद्ध तरीके से रोजाना भी कर सकते हैं या सिर्फ सोमवार के दिन भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। यह बात कर ली हमने प्रथम उपाय की। दूसरा घर पर किए जाने वाले उपाय को आपको बताना चाहूँगी। यह उपाय गुरुजी ने कहा है आपको सावन में किसी भी 5 दिन, 5 सोमवार पड़ रहे हैं उन 5 में कर सकते हैं, या लगातार आपको लगे कि मासिक धर्म इत्यादि आ जाएगा, पता नहीं क्या स्थिति रहेगी, तो आप जब भी समय मिले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप इसी दिन को करें, इसी स्वरूप में करें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी 5 दिन में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी के घर पर रुद्राक्ष की माला है तो करिएगा, नहीं तो आप सभी जो है रुद्राक्ष की माला न हो तो उंगली में गिनकर भी इस कार्य को कर सकते हैं। शिव मंदिर में सबसे पहले, घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में बैठिए। इससे पहले मैंने वीडियो जारी किया है कैसे आपको पूजा करनी है, संकल्प विधि सहित संपूर्ण जानकारी उसमें दी है। सबसे पहले आप सभी को प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए घर के मंदिर में बैठ जाना चाहिए। दीपक लगा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ दीपक उस कार्य का हमारा साक्षी होता है और अद्भुत सुख हमें प्रदान करता है। तो दीपक लगा लीजिए और आवश्यक रूप से भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद आप सभी को अपने घर पर दुपट्टा इत्यादि अपने सर पर रख लीजिए, मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। महिला पुरुष बड़े सुंदर भाव से बालों को बांध इत्यादि लीजिएगा। और उसके बाद जो है सुहागिन महिलाओं को तो इन दिनों जरूर से पैरों में पायल, महावर, मेहंदी इत्यादि लगानी चाहिए। तत्पश्चात अगर यह कार्य बेलपत्र पेड़ के नीचे करते हैं तो भाग्य खुल जाएंगे, परंतु ऐसी स्थिति सबके नहीं होती। हमारे आसपास ही बेलपत्र का पेड़ उपलब्ध नहीं
नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ कि इस सावन में मैं ज़रूर से अपने आसपास, पर हमारे क्षेत्र में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो एकदम से लगता ही नहीं है, तो इस कारण से यह बेलपत्र का पौधा जल्दी फलित नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर बेलपत्र का पौधा फलित नहीं हो पाता है तो आप सभी को या तो बेलपत्र को शिव मंदिर में चढ़ी हुई या अपने घर पर जो शिव को स्पर्श हो गई है वही बेलपत्र लेकर अपने मस्तक पर उसे स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का आपको किसी भी 5 दिन सावन महीने में आपको आवश्यक रूप से जाप करना है। अगर बेलपत्र का भी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो शिव जो है जो बेलपत्र का पौधा है ना, उसकी मिट्टी भी आप लेकर घर आते हैं और उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की माला का एक जाप कर लेते हैं तो लाभ होता है, भाग्य खुलते हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो सावन महीने में बहुत अधिक हार गए हैं, साल भर में आपके उपाय फलते नहीं है, तो इन दिनों को, चमत्कारी दिनों को छोड़ना नहीं है, इन दिनों का खूब लाभ उठाना है, भाग्य चमकाने हैं, किस्मत चमकानी है, अपने भाग्य को पलटना है और यह कार्य करना है। गुरुजी ने इस सावन में सिर्फ 3 कार्य करने को कहा है। तीसरा कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा बेलपत्र का पौधा लगाने का, या कोई अन्य वृक्ष भी लगा सकते हैं, परंतु बेलपत्र का पौधा जो कि अपने आप में अद्भुत कहा गया है। गुरुजी कहते हैं अगर इस जीवन में हमारे कुछ हो गया या हम नहीं भी रह पाए हमारे वृद्धा आश्रम के पश्चात, तो आप सभी देखेंगे कि बेलपत्र का पौधा आपकी तरफ से कोई भी महादेव को सेवा दे रहा है, जैसे उसकी जड़ काम आ रही है, पत्ती काम आ रही है, उसकी मिट्टी काम आ रही है, तो यह एक अद्भुत परिणाम देने वाला होता है। तो आप सभी को इस महीने, सावन महीने में, क्योंकि बारिश भी चरम सीमा पर होती है, ज़्यादा केयर करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। अब उन पेड़ों में बेलपत्र का पेड़ सबसे उत्तम कहा गया है, तो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप बेलपत्र का पेड़ लगाएं, भाग्य खुल जाएंगे, पितृ सुख पाएंगे, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो इस सावन में आपको नियम बना लेना है कि आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र का पौधा लगाना है, मंत्र जाप करना है, 2 लोटा जल का नियम लेना है। बस यह कार्य भी पर्याप्त होंगे। यह कार्य कर लिए ना जिसने, उसने सब सुख प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कितने भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए सुंदर स्वरूप में 108 वस्तुएं उन पर समर्पित करें। आप इस महीने महादेव का अपने हाथों से चावल पुष्प से श्रृंगार करें, या जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है महादेव की सेवा अर्चना, जैसे पार्थिव शिव पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है भाग्य खुलने के लिए इन कार्यों को करना चाहिए, जीवन समृद्ध होता है और खुशियाँ बढ़ती हैं, बरकत होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जीवन में हार रहे हैं तो इस महीने महादेव की अर्चना कर लीजिएगा, पूरे साल भर आप सुख पाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।